सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज्ञानव्यापी का मामला लगातार जिस तरह से बढ़ा और अब तो कोर्ट ने भी मान लिया है कि जो याचिका हिंदुओं की ओर से दी गई है वो याचिका सुनने लायक है, उसे सुना जाना चाहिए, जिसकी सुनवाई 8 अक्टूबर को होनी है। लेकिन ऐसे में अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम समुदाय का लगातार इस पर यही कहना है कि हमें दबाया जा रहा है और वहां पर शिवलिंग नहीं है, वहां पर वजूखाना है, वहां पर फुआरा है। इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अगर कोर्ट बने क्यों है, कानून बना क्यों है? यही कि ना, विवाद होगा तो विवाद में फिर कोर्ट आकर के फैसला करेगा, साक्ष्यों को देखेगा, साक्ष्य के आधार पर कोर्ट फैसला करती है। तो किसी व्यक्ति को या किसी समाज को या किसी समुदाय को आप कोर्ट जाने से ही रोक दो और कोर्ट से मांग करो कि ये तो सुनवाई के लायक ही नहीं है, तो ये तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं घबराहट है, कुछ चंद लोगों की घबराहट है। और इसी घबराहट को खारिज करते हुए भारत की न्यायपालिका ने इसको संज्ञान में लिया है कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए और दोनों पक्ष अपने साक्ष्य को रखें और साक्ष्य के आधार पर, जैसे राम मंदिर का फैसला हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। अगर मुट्ठी भर या 2-4 लोगों को छोड़ दे जो अभी भी कहते हैं कि मस्जिद तामील करेंगे, उनकी तो मैं बात ही नहीं करता, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में आस्था ही नहीं है, संविधान में जिनकी आस्था नहीं है। नाम संविधान है और संविधान आप देखेंगे कि संविधान मानने को तैयार नहीं है, उनके लिए अलग विधान चाहिए, हमारे लिए अलग विधान कहते हैं। वो संविधान का अर्थ ही होता है सबके लिए समान विधान। अब वो जो कुछ लोग हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है, हैरानी हो रही है, लेकिन देश की बहुसंख्यक जनता प्रसन्न है और कोर्ट से जो फैसला आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश की सारी जनता उसको मानेगी। बेहतर तो ये होता कि हम एक साथ बैठ करके गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो गंगा जमुनी तहजीब के अनुसार ये तीनों जगह अगर हमें मिल जाता तो शायद हमारे विश्वास और बढ़ते एक दूसरे के ऊपर। बिल्कुल सदगुरु जी, यहाँ पर एक और मेरा प्रश्न है आपसे। जिस तरह से अयोध्या की बात कर ले या फिर ज्ञानव्यापी की बात कर ले या फिर मथुरा में अगर हम बात करें तो मथुरा में भी लगातार जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं आज भी सदगुरु जी अगर हम देखें तो हिंदू मुस्लिम कहने को ये एक बड़ी अच्छी लाइन है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम सब एक हैं, लेकिन आज भी जो एक लाइन है, जो एक लाइन कहेंगे कि वो खिंची हुई है, ना वो इधर से बढ़ने को तैयार है ना वो उधर से बढ़ने को तैयार है। इसका कारण क्या है? कमी कहां पर रह जाती है? देखिए, कभी तो मैं कहूँगा संस्कृति और शिक्षा की ही है, और एक बात और कहूँगा आपको, जो लोग भारत से अपने आप को जोड़ते हैं और जिस समुदाय के लीडरशिप में थोड़ी गड़बड़ी है, लीडरशिप, देश की बहुसंख्यक मुस्लिम जनता हिंदुओं के साथ मिलकर राष्ट्र की अवधारणा को आगे बढ़ाना चाहती है, राष्ट्रवाद को, लेकिन जो लीडरशिप उनको मिला है विगत कई वर्षों से, 70 वर्षों से, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा है। उनको बरगलाया गया है, उनको शिक्षा के मामले में पीछे रखा गया है, बस उनको फंसाया गया है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मैं कह रहा हूं 3 जगह की बात है और आपको पता है, बार बार कह रहा हूं कि बाबर उनके पूर्वज नहीं हो सकते। हमारे पूर्वज बाबर हो ही नहीं सकते, हमारे पूर्वज गजनी गोरी है ही नहीं। हमारे पूर्वज कौन है? मैं तो कह रहा हूं कि वीर अब्दुल हमीद मेरे पूर्वज हैं, मैं स्वीकार करता हूं, और एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हमारे हैं, हम इनको स्वीकार करें। लेकिन जिद कभी कभी ऐसी हो जाती है और अशिक्षा के कारण और भय के कारण, मैं तो कहूंगा कि एक समुदाय का लीडरशिप ही उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनको कहीं ना कहीं उनका शोषण कर रहा है। वो मिलकर रहना चाहते भी हैं तो उनको कभी डरा देते हैं। अब आप देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में जिन लोगों को सुपरस्टार बनाया यहाँ के लोगों ने, एक समय ऐसा था जब दिलीप कुमार को, यूसुफ खान को अपना नाम बदल करके दिलीप कुमार रखना पड़ता था, और फिर एक समय ऐसा आया जब लोग अपना नाम खान रखना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि मुझे डर लगता है उसके बाद भी। तो कहीं ना कहीं जिनको सुपरस्टार हमने बनाया वो भी टीवी पे आकर के सार्वजनिक जीवन में कहते हैं कि हमें भय लगता है। अगर भारत में भय लगता है तो अफगानिस्तान में कैसा लगता है आपको? अगर भारत में भय लगता है तो सीरिया, लेबनान, ईरान, इराक में आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो निरीह लोगों को, अशिक्षित लोगों को, जिनको शिक्षा नहीं दी गई, उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर शिक्षा का अभियान जगाया जाए, उनको विश्वास में लिया जाए, तो मैं आज भी विश्वास करता हूं कि बहुसंख्यक जनता राष्ट्रवाद के पक्ष में रहेगी। और जो कुछ नहीं मानेंगे तो संविधान और कानून उनके लिए है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी, क्योंकि राष्ट्रद्रोह के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहां बैठा हूं, अगर मैं राष्ट्रद्रोह करता हूं, 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए मेरे खिलाफ कार्रवाई करने में। यह हिंदुस्तान है, मैं बाबा जी हूं इसलिए बच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। संविधान से बड़ा मैं नहीं हूं। ऐसे ही राष्ट्रद्रोही गतिविधि चाहे जिनकी भी हो, जितने भी बड़े हों, और मुझे बड़ी खुशी है कि अब देश में मैं देख रहा हूं कि बड़े से बड़े लोग भी कानून और कोर्ट के चक्कर में आ रहे हैं और बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो रही है।
कानून काम कर रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है।